नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जांजगीर में होगी जनसभा। आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे प्रचार। रायगढ़, जांजगीर और दुर्ग में होगी चुनावी सभा। महादेव सट्टा ऐप मामले में आज 5 आरोपियों की होगी पेशी। 6 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने पर की जाएगी पेशी। ACB और EOW की टीम PMLA स्पेशल कोर्ट में आरोपियों को करेगी पेश। शराब घोटाला मामले में पूर्व IAS अनिल टुटेजा की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। गरियाबंद में कुल्हाड़ी मारकर साली की हत्या। आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। हत्या के बाद थाने में किया सरेंडर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 6 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म होने जा रही है और इस रिमांड के खत्म होने के बाद आज सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंचेंगी टीम। ACB और EOW आज कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश करेगी। आरोपी राहुल बक्टे, रितेश यादव, आरोपी चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, ये तमाम वो नाम जो कि रिमांड में है। आरोपी सुनील दम्मानी, ये सभी वो 5 आरोपी जिनकी आज पेशी होनी है। आपको बता दें कि फिलहाल ये पुलिस के रिमांड में थे और रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की गई और ये माना जा रहा है कि आज PMLA स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा और इसके साथ ही रिमांड आगे भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट में पेश होने के बाद इस मामले में क्या कुछ सुनवाई होती है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, आज इन 5 आरोपियों की रिमांड खत्म होने वाली है, क्या लगता है, क्या रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक ये लंबी पूछताछ के बाद जब कह सकते हैं कि 6 दिन की जो पूछताछ ACB और EOW ने ली थी, जब इसमें आरोपी राहुल बक्टे और रितेश यादव इनको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली और पुणे से, तो उसके बाद इनको ये कहा गया था कि चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और सुनील दम्मानी जो पूर्व में जेल में बंद हैं, इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कराना है, पूछताछ करना है। इसी बात को लेके इनका रिमांड के लिए एक आवेदन जो है ACB और EOW के द्वारा लगाया गया था और उसके बाद जो है इनको रिमांड पे लिया गया था और 6 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। तो PMLA के स्पेशल कोर्ट में जो है ACB EOW की टीम इन सभी को पेश करेगी और आगे भी रिमांड मांग सकती है। अभी हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये देर शाम तक क्लियर हो पाएगा कि PMLA कोर्ट में ये जो ACB EOW की टीम है ये इनको रिमांड मांगती है या आगे इनको न्यायिक रिमांड में जेल भेजती है। तो सही कह रहे हैं आप तहसीन कि आज शाम इस पर फैसला हो पाएगा जब कोर्ट में इन सभी को पेश किया जाएगा और उसके बाद इस पर फैसला सामने आएगा। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा तहसीन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 आरोपी जिनकी आज पेशी होनी है, रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड खत्म होने के बाद क्या रिमांड को आगे बढ़ाया जाता है या फिर आगे कोई और फैसला होता है, इस पर फैसला आज शाम और IBC 24 की नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में आरोपी पूर्व IAS अनिल टुटेजा की ED रिमांड को कोर्ट ने 4 मई तक के लिए आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि अनिल टुटेजा अगले 6 दिनों तक यानी 4 मई तक ED के रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान ED उनसे पूछताछ करेगी। 5 दिन की रिमांड थी जो खत्म होने के बाद ED ने आरोपी अनिल टुटेजा को कल यानी सोमवार को विशेष कोर्ट में पेश किया और ED ने कोर्ट से अनिल टुटेजा की 6 और दिनों की रिमांड मांगे। हालांकि इस पर बचाव पक्ष के वकील का तर्क था कि टुटेजा को पूछताछ के नाम पर लगातार परेशान किया जा रहा है और अब तक उनसे पूछताछ नहीं की गई है। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ED को अनिल टुटेजा की रिमांड दे दी। आपको ये भी बता दें कि पूर्व IAS अनिल टुटेजा पूर्व में नान घोटाले में भी आरोपी रह चुके हैं और फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि 6 दिन के लिए उनकी रिमांड को बढ़ाया गया, यानी कि अब 4 मई तक के एक बार फिर से वो रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि उनके पक्ष के वकील का ये कहना है कि उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है, सिर्फ उन्हें परेशान किया जा रहा है। जो हमको अभी रिमांड मिली थी, पुरानी रिमांड जो थी वो आज एंड हुई है और हमने और रिमांड की मांग किया था 6 दिन की। तो
दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात जो है माननीय न्यायालय ने रिमांड जो है ईडी रिमांड को और आगे बढ़ाते हुए 4 मई तक एक्सटेंड किया। और इन तमाम खबरों के बाद अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों का। आपको बता दें कि तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों पर 7 मई को चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज भी वो 3 लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें रायगढ़, जांजगीर और दुर्ग लोकसभा शामिल है। रायगढ़ के ग्राम चपले में आज उनकी सभा होनी है, जिसके बाद वो जांजगीर के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे और जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के शिवरे नारायण आज वो पहुंचेंगे और यहां पर माता शबरी के इस धाम में वो आज अपना प्रचार करने वाले हैं, हुंकार भरने वाले हैं। इसके साथ ही दुर्ग के अहिवारा में भी उनकी सभा होनी है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट की मांग करेंगे, वोट के लिए अपील करेंगे। तो आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में वो दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में जोर लगाने के बाद अब तीसरे चरण के लिए लगातार दिग्गजों का दौरा भी जारी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और आज भी 3 लोकसभा क्षेत्रों में वो पहुंचेंगे, जिसमें सबसे अहम जांजगीर का शिवरे नारायण है। इसके साथ ही दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अहिवारा भी वो पहुंचेंगे और यहां भी चुनावी प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ बीजेपी की तैयारियां और दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी रणनीति। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा है। आपको बता दें कि आज दोपहर लगभग 12:50 पर वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रायपुर में ही वो कांग्रेस भवन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जांजगीर के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। आज जांजगीर में चुनावी सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। इसके पहले कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे और आपको ये भी जानकारी दे देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट करने वाले हैं। बीते 4 दिनों से लगातार सचिन पायलट अलग अलग क्षेत्रों में लगातार सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया और आज उनकी अगुवाई भी करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मिशन छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो रहने वाले हैं। देखिए, लगातार कांग्रेस जो है वो अपनी पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में झोंक रही है। कल राहुल गांधी की सभा, उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर पहुंचे थे, 28 तारीख को उनकी सभा यहां पर थी और अब एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1 दिवसीय दौरे में छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और इस बार न सिर्फ वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, बल्कि इसके साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आयोजित करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी वो संबोधित करेंगे, ब्रीफ करेंगे और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी रायपुर में आयोजित की गई है। लगभग 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद जांजगीर में जनसभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से रवाना हो जाएंगे। तो कल राहुल गांधी की जनसभा यहां थी। राहुल गांधी बिलासपुर पहुंचे थे और बिलासपुर के सक्री में उन्होंने सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर बरसे। राहुल गांधी इस मौके पर संविधान का किताब हाथ में लेकर भाषण देते नजर आए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी। यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। बीजेपी चाहती है कि संविधान को फाड़कर फेंक दें, आरक्षण को खत्म कर दें। ये चला जाएगा तो आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन, जीने का तरीका सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पहले बीजेपी 400 पार कह रही थी, मगर अब 150 पार भी नहीं बोल पा रही है। चुनाव संविधान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। जो संविधान है इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। तो बिलासपुर की सभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर हम महिलाओं के खाते में टकाटक 1 लाख रुपए महीने के देंगे। हम देश में करोड़ों लखपति तैयार करेंगे। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर किस तरह से निशाना साधा, ये भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस भारत को लाइसेंस राज की तरफ ले जा रही है। समाधान पूछने पर शहजादे खटाखट, ठकाठक और टकाटक की बात करते हैं। सुनिए। महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। 8,500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख टकाटक 8,500 रुपए बैंक में।
कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। तो चुनाव मुहाने पर है और सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और ऐसा ही एक और बयान सुनाते हैं आपको। दरअसल कवासी लखमा को तो आप जानते हैं और अपने बयानों को लेकर कवासी लखमा एक बार फिर से विवादों में घिरते अब नजर आ रहे हैं। दरअसल लखमा ने फिर विवादित बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बार निजी हमला किया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस के सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से जनता को संबोधित किया और कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई झूठ बोलता है तो वो दाढ़ी वाले हैं। कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है और भाजपा नाथूराम गोडसे के रास्ते पर। लखमा ने मेहतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, ये आपको सीधे सुनवा लेते हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम क्या है? वो दाढ़ी वाला। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रास्ता में चलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे के रास्ता में चलता है। नाथूराम गोडसे अच्छा है कि महात्मा गांधी अच्छा है? इस सत्ता के फाइनल मुकाबले को लेकर हर पार्टी एड़ी चोटी का दम लगा रही है, मगर सरगुजा में स्टार प्रचारकों के मामले में कांग्रेस कहीं न कहीं भाजपा से पिछड़ती नजर आ रही है। दरअसल दो बड़े नेता टीएस सिंहदेव पारिवारिक कारणों से चुनाव में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं पूर्व खाद्य मंत्री की बात करें जो कि अमरजीत भगत जिनका नाम है, तो ये भी चुनाव प्रचार में कहीं अब तक नजर नहीं आए। अब तक मोहन मरकाम और दीपक बैज ने ही यहां पर सभाएं ली हैं और प्रचार किया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि तमाम बड़े नेता लगातार संपर्क में हैं, जबकि कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा इस पर चुटकी लेते हुए आरोप लगा रही है कि हार के डर से कांग्रेस के बड़े नेता दूरी बनाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहन मरकाम जी आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस काम कर रही है और इस बार कांग्रेस का जो मेन टारगेट है वो डोर टू डोर है, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र पे जब बीजेपी इतनी चिंतित है तो पब्लिक तक पहुंचना हम लोग का टारगेट है और एआईसीसी से निर्देश है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दंतेवाड़ा में 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दरअसल लोन वराटू अभियान के तहत ये सफलता मिली है, जहां अलग अलग इलाकों में सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी गौरव राय के सामने सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया। 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, मुख्यधारा से जुड़ने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगातार लोन वराटू अभियान के तहत प्रभावित होकर जो नक्सली है वो अब मुख्यधारा की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और 23 नक्सलियों ने अब लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। एसपी गौरव राय के आगे सभी ने आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा की ओर आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाया है। इधर बलरामपुर की चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नक्सलियों के मामले में एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। सीएम ने कांकेर में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ का जिक्र करते हुए कहा कि यह अब तक का रिकॉर्ड है कि एक बार में 29 नक्सली मारे गए थे, जिसमें 20-20 लाख के 2 इनामी नक्सली शामिल थे। एक 10 लाख की महिला नक्सली भी शामिल थी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरगुजा में नक्सलवाद 15 साल के भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो चुका है और बस्तर में भी सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नक्सली नक्सलवाद छोड़कर सरकार की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक दिन में 29 नक्सली मारे हैं। हम लोग दूसरा रास्ता भी खोल के रखे हैं कि कोई अगर विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है तो उनके साथ भी सरकार मतलब न्याय करेगी और सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी नक्सली कर रहे हैं।
और अब देखेंगे मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में फास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री मोहन यादव रायसेन, मुरैना और भोपाल लोकसभा के दौरे पर रहेंगे। सभा को करेंगे संबोधित, साथ ही बैरसिया में रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह खंडवा, बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे। माधानता के पुनासा में सभा को करेंगे संबोधित। बड़वानी के राजपुर में भी होगी सभा। राहुल गांधी भिंड के दौरे पर आज रहने वाले हैं। सुबह लगभग 12 बजे दिल्ली से ग्वालियर पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे भिंड में आम सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। ग्वालियर में बदमाशों की दबंगाई आई सामने। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से की मारपीट। बाइक को रोकने पर हुई मारपीट की घटना। पुलिसकर्मियों ने बाइक साइलेंसर में पटाखे की आवाज को बंद करने के लिए कहा था। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मुरैना में कांग्रेस को एक और झटका। 2000 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का थामन। विदिशा में सामूहिक कॉम्बिंग गश्त के दौरान 17 अस्थायी 27 वारंटियों को किया गया गिरफ्तार। 38 हिस्ट्री शीटर, 60 गुंडों और 20 जिला बदर अपराधियों को उनके निवास पर किया गया चेक। ग्वालियर पुलिस ने न्यायालय और आदेश पर 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और ब्लैकमेल करने का मामला किया दर्ज। गिरवाई थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने की थी शिकायत। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में अतिथि शिक्षिका और कलेक्टर के बीच जमकर हंगामा। अतिथि शिक्षिका ने आत्महत्या करने की दी धमकी। अतिथि शिक्षकों को 10 महीने से नहीं मिला है वेतन। सतना में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। घटना में 24 बाराती हुए घायल। बस में 50 बाराती सवार थे। बारातियों ने बताया कि चालक शराब के नशे में चला रहा था गाड़ी। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने रीवा के एक शातिर अपराधी लकी मेंटल को किया गिरफ्तार। आरोपी लकी सिंह परिहार उर्फ लकी मेंटल आदतन अपराधी है। बीते 8 महीने पूर्व शातिर लकी मेंटल ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर कुछ युवकों पर कट्टे से कर दी थी फायरिंग। भोपाल के कजलीखेड़ा में आबकारी विभाग की टीम ने लिया एक्शन। अवैध शराब कारोबार की सूचना पर मारा गया छापा। जब्त शराब की कीमत 3,37,000 रुपए। रीवा में बीच सड़क पर घंटों तक महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। एम्बुलेंस का रास्ता रोका। वहीं स्कूटी सवार की स्कूटी भी छीनी। पुलिस टीम महिला को थाने ले गई, जहां पर महिला ने पुलिसकर्मियों के साथ भी की हाथापाई। सतना में लगातार 2 पहिया वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की टीम गठित कर 3 संदिग्धों से की पूछताछ। हरदा में झापना देह में 5 मकानों में अज्ञात कारणों से लगी आग। गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।